बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एस्तर, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहिया आफरीदी और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी पर मुश्तमिल लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने वजारत दाखिला को नोटिस जारी कर दिया है। वजारत दाखिला ने सुप्रीम कोर्ट के 25 मई के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इमरान खान की घटिया सियासत पर लानत भेजता हूँ। हमने सियासत नहीं रियासत को तरजीह दी। चंद ही हफ्तों में महंगाई कम, अच्छी खबरें आएंगी। डॉलर 200 से नीचे लाने और रूस से पेट्रोल खरीदने का दावा। खान साहब की अपनी मर्जी है, या खुदा का खौफ करो कि तुम पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को तुमने बात करनी है कि तुम्हें अपने जाती पैटी सियासत करनी है। इस घटिया सियासत पे लानत। आने वाले हफ्तों में जो महंगाई का है, इतना सख्त लोगों पे बोझ है, वो कम होगा इंशाल्लाह। ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है। इसका 200 से नीचे इसका सही मुकाम है और इंशाल्लाह 200 से नीचे आएगा। ये स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी इंशाल्लाह निभाएंगे। जितनी जल्दी आवाम के लिए कोई भी स्पेस बनेगी वो पास की जाएगी। कोई फिक्र वाली बात नहीं है। मैंने अपनी प्रोजेक्शन कर ली है, प्राइम मिनिस्टर के नॉलेज में है और उस पर हम काम कर रहे हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं पाकिस्तान को सूदी निज़ाम से निकालूं। ठीक हो, ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर देगा। पाकिस्तान विल नॉट डिफॉल्ट इंशाल्लाह। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को सियासी दजाल, कठपुतली, झूठा, मुनाफिक और नालायक करार दे दिया। कहते हैं इमरान खान मुल्क तोड़ने की गंदी सियासत कर रहा है। फ्रॉडिये को दोबारा सिलेक्ट नहीं होने देंगे। आप सियासत छोड़कर फनी गाला में मजे करें। एक झूठा और मुनाफिक आदमी है, ये समझता है कि 3-4 महीने बाद पाकिस्तान के अवाम भूल चुके हैं कि 4 साल के अंदर ही अंदर इस शख्स ने पाकिस्तान का क्या हशर किया था। अब खुद मानता है कि उसके हाथ में कोई इख्तियार नहीं था। अगर हाथ में इख्तियार नहीं था तो उसको इस्तीफा देना चाहिए था और इस मुल्क में 4 साल हुक्मरानी नहीं करना चाहिए। जिदोजहद कर रहा है कि एक बार फिर वो सिलेक्ट हो जाए। इमरान जैसे सियासतदानों को हम हमेशा के लिए रिटायरमेंट पे भेजेंगे। वक्त आ गया है कि इमरान सियासत छोड़कर फनी गाला में बैठ के अपना मजा करे और मुल्क और कौम को जीने दे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सोशल मीडिया टीम से मुलाकात में कहना है कि कौम ने साजिश के जरिए अवामी मैंडेट की तौहीन पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया। सियासत के लिबादे में मुजरिमों का इक़्तिदार पर काबिज गिरोह आईन और जमहूरियत पर हमलावर है। साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मजीद पेचीदगियों से बचाव, बहरानों से निजात का वाहिद रास्ता है। लॉन्ग मार्च का पैगाम कारकुन हर फर्द तक पहुँचाएं। कौम की हकीकी आज़ादी के लिए लॉन्ग मार्च की जानिब बढ़ रहे हैं। और उधर वज़ीर आला पंजाब का इमरान खान की लॉन्ग मार्च की हिमायत का ऐलान। परवेज इलाही कहते हैं पंजाब इमरान खान का अपना सूबा है। शहबाज शरीफ पंजाब से बदला ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इमरान खान और हमारी हुकूमत है। हालात को इस नहज पर ले जाने का कसूर शहबाज शरीफ की हुकूमत का है। कोई रह गया है जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना न मिला हो। तहसील काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के फैसले खत्म हो गए। सुप्रीम कोर्ट में नैब कानून के खिलाफ केस में रिमार्क। अफवाज पाकिस्तान को नैब कानून से बाहर क्यों रखा गया है? जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। कहा, कानून के मुताबिक जजेस को भी इस्तिस्ना नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, असासों का आमदन से महज जायद होना काफ़ी नहीं, असासाजात में करप्शन या बेईमानी का होना ज़रूरी है। आम शहरी और मुआशरे के बुनियादी हकूक़ के दरमियान तवाज़ुन होना चाहिए। नैब कानून अवामी मफाद के लिए नुकसानदेह कैसे है, ये सवाल अहम है। अगर केसेस दीगर फोरम्स पर चलाए गए तो इस पर भी मुआवनत दरकार है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अफवाज पाकिस्तान को नैब कानून से क्यों बाहर रखा गया है।
حیرت ہے پی ٹی آئی نے فوج کو قانون سے باہر رکھنے پر اعتراض نہیں اٹھایا. قانون کے مطابق ججز کو بھی استثناء نہیں. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کوئی رہ گیا ہے جسے نیب قانون سے استثناء نہ ملا ہو. تحصیل کونسل کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے فیصلے بھی ختم ہو گئے ہیں. وکیل تحریک انصاف خواجہ حارث نے دلائل میں کہا نیب ترامیم میں نجی افراد کو جرائم سے نکال دیا گیا ہے. کرپشن ثابت ہونے پر کارروائی سے ملزم تفتیش سے بچ جائے گا. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہم پارلیمنٹ کے اختیارات میں کیسے مداخلت کر سکتے ہیں. یہ بحث عدالت نہیں پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے. سپریم کورٹ نے نیب قانون میں ترامیم کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت پیر تک ملتوی کر دی. ویلکم بیک. ابھی آپ کو بتائیں سوات میں مبینہ دہشت گردوں کی موجودگی پر قومی اسمبلی میں وزیر دفاع خواجہ آصف کا خدشات کا اظہار. کہا کہ سب سے غلطیاں ہوئیں, اداروں کو ریاست کو درپیش خطرے سے فوری نمٹنا چاہیے. سوات میں لگی آگ مجھ سمیت سب کے دامن تک پہنچ سکتی ہے. جبکہ شہری رحمان بولی سوات میں کالعدم ٹی ٹی پی سر اٹھا رہی ہے, ان کے غیر مسلح ہونے کے ثبوت دیے جائیں. آئیے اس بارے میں یہ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. قومی اسمبلی میں بھی سوات میں مبینہ دہشت گردوں کی موجودگی کی گونج. سیاسی قیادت کو سوات کی صورتحال پر تشویش. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا 12 سال پہلے سوات میں جو ہوا وہ سب کو یاد ہوگا. سوات میں 13 سال بعد پھر وہی سلسلہ شروع ہو چکا ہے. رشتے ہوئے زخموں کو نظر انداز کرنا نقصان دہ ہے. سوات میں لگی آگ مجھ سمیت سب کے دامن تک پہنچ سکتی ہے. خوشی کی بات ہے سوات کے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں. امن کے لیے عوام کا احتجاج کرنا اچھی بات ہے. جو اس وقت ہو رہا ہے سوات میں یا دوسرے علاقوں میں, وہ آگ جو ہے میرے دامن کو بھی پکڑ سکتی ہے یا میرے دامن تک بھی پہنچ سکتی ہے, سب کے دامن تک پہنچ سکتی ہے. شہری رحمان نے کہا ہم اقتدار پہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ دہشت گردی سر اٹھائے. کالعدم ٹی ٹی پی سر اٹھا رہی ہے, ان کے غیر مسلح ہونے کے ثبوت ہمیں دیں. ہمیں علم نہیں دہشت گردوں سے کس طرح سمجھوتا کیا جاتا ہے. اس کے لیے ہم نہیں آئے کہ ہم لگی لپٹی کریں گے اس پر. اس کے لیے بھی نہیں آئے کہ پھر سے وہ دہشت گردی سر اٹھائے اور سوات سے سر اٹھائے اور پھر ریاض پیرزادہ ٹارگٹ بنے, میں پھر بنوں. 3 سال ہم پبلک میں نہیں جا سکیں. وفاقی وزیر شہری رحمان نے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن سے متعلق اعتماد میں لینے کا مطالبہ کر دیا. ایوان کو بتایا کہ پیپلز پارٹی نے 2007 میں بھی آپریشن شروع کیا تھا. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ سوات کے معاملات کی وزیر اعلیٰ محمود خان خود نگرانی کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ نے واضح کیا ہے کہ سوات میں امن و امان کی صورتحال پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب آپ ہی کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں اور جتنا احساس ان کو ہے میرے خیال میں اس کی وضاحت کرنے کی بھی کسی کو ضرورت نہیں ہے. ماحول کو تھوڑا سا تلخی کو ٹینشن کو کم کریں. جب آپ کے لوگ واپس جائیں گے تو یہاں پر دوبارہ سے ایک سکون کی فضا پیدا ہو جائے گی اور ہم آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کا دیر بعد مستقل آئینی اور شرعی حل نکالیں گے. دہشت گردی کے اس ناسور کو, اس افرید کو ختم کرنے کے لیے یہ مذاکرات کیے گئے. جب ہماری بات چیت ہوئی کوئی جو سوشل میڈیا میں میں خاص طور پر بات کرنا چاہوں گا کہ سوات میں بھی اور پورے پاکستان میں سوشل میڈیا میں یہ تاثر پھیلایا گیا, اس طرح کی خبریں یا اس طرح کی ویڈیوز آئیں کہ شاید ٹی ٹی پی کے ساتھ یا طالبان کے ساتھ ہمارا کوئی خفیہ معاہدہ ہو گیا ہے اور اس معاہدے کے تحت ان کو یہاں لایا جا رہا ہے اور ان کو مختلف علاقے دیے جا رہے ہیں. اس بات کو میں پھر آپ کے سامنے یکسر مسترد کرتا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. دفاعی تجزیہ کاروں نے ٹی ٹی پی کی جانب سے صوبائی وزیر کو بھتے کی مبینہ پرچی ملنے کے واقعے کو سیاست قرار دے دیا. کہتے ہیں کہ اگر سوات میں یہ لوگ موجود ہیں تو وہاں کی پولیس اور ایف سی کی خدمات کیوں نہیں لی گئی. تفصیلات کے لیے آئیے یہ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. خان کو بھتے کی مبینہ پرچی ملنے کا معاملہ, دفاعی تجزیہ کاروں نے معاملے کو سیاسی قرار دے دیا ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ کے مطابق سیاسی مقاصد کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. جلسوں میں بڑے بڑے دعوے کرنے والے لشکر بنا کر ان کے پیچھے کیوں نہیں جاتے. یہ تمام جو ہے وہ سیاست ہے, یہ سیاسی مقصد
मकसद के लिए सारी जो प्रोपेगेंडा है किया जा रहा है। ये जो जलसे करते हैं और इस पे बड़े बड़े बुलंद बांग दावे किए जाते हैं, और ये लश्कर बना के क्यों नहीं उनके पीछे जाते। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज बोले, टीटीपी अफगान तालिबान की मदद से फिर से पाकिस्तान में आ गए। मुज़ाकरात तो हो रहे थे मगर मुश्किल शराइत पर पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था। तहरीक तालिबान से जो एक मुज़ाकरात हो रहे थे और अफगान तालिबान करवा रहे थे, वहाँ उस वक्त बातचीत हो रही थी और उनकी शराइत भी बड़ी मुश्किल थी जो पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से ये दोबारा फिर उसी दौरान में कहीं ये उन्होंने उनकी मदद से तहरीक तालिबान अफगान तालिबान की इन्होंने वो तार काट के कई मेरे ख्याल में कुछ थोड़े जत्थे अंदर आ गए हैं। दिफाई तज्जियाकार के मुताबिक अमन का कयाम सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी है। 2 से 3 हफ्ते में हालात ठीक हो जाने चाहिए। बसूरत दीगर फौजी ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शेख हबीब ने कहा था कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुश्किल मुआशी हालात का शिकार है। हर आने वाली हुकूमत सारा मलबा माजी की हुकूमत पर डाल देती है। PDM हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने के बजाय अवाम को महंगाई की चक्की में पिस दिया है। ये महंगाई बेरोजगारी पर काबू नहीं पा सकती तो हुकूमत छोड़ दे। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। तमाम सियासी जमातें पिछले 50 साल से मुल्क में बढ़ती महंगाई के बाइस ताजिर बरादरी भी परेशान। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिंध ताजिर इत्तेहाद के रहनुमाओं की PDM हुकूमत पर कड़ी तनकीद। इस हुकूमत ने हमसे वादे किए थे कि हम ग्रोसरी पे खाने पीने की अशिया के ऊपर हम रेट कम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 13 जमातें मिलकर अगर एक साथ पाकिस्तान को रिलीफ नहीं दे सकती तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ताजिर रहनुमाओं के मुताबिक मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस महंगाई का तूफान आया है। आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस महंगाई का नोटिस ले। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और जनरल बाजवा साहब से ये मुतालबा करता हूँ कि इनको कोई टाइम फ्रेम दिया जाए, PDM की हुकूमत को इनको एक टाइम शेड्यूल दे दिया जाए कि दिसंबर तक अगर ये माशी बहरान को खत्म नहीं करते और ग्रोसरी के ऊपर रेट नहीं गिराते तो मैं समझता हूँ कि इनको फौरी तौर पे इनको फारिग कर दिया जाए। शेख हबीब का कहना था हुकूमत की जानिब से दिसंबर तक अगर रिलीफ नहीं मिला तो अगले लाएमल का ऐलान करेंगे। मुल्क के जनूबी हिस्से में 13 अक्टूबर 2022 को बिजली का ब्लैकआउट क्यों हुआ? पावर डिवीजन और एटमी तवानाई कमीशन आमने सामने आ गए। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंडिया देते रहे हुए उन्होंने कहा कि कार्रवाई इमरान खान के खिलाफ बनती है। इस्लामाबाद से रियाज थईम की रिपोर्ट। 13 अक्टूबर का बिजली का ब्लैकआउट क्यों हुआ? पावर डिवीजन और एटमी तवानाई कमीशन आमने सामने। पावर डिवीजन ने ब्लैकआउट की बड़ी वजह कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट K2 और K3 के टावर्स नंबर 26 और 27 पर 2019 में 25 साल पुराने तबाहाल कनेक्टर्स के इस्तेमाल को करार दिया। इस्तेमाल होने वाले कनेक्टर्स ट्रांसमिशन लाइन के लिए नहीं थे, इनमें तब्दीलियां करके आर्जी इंटरकनेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया। दूसरी जानिब एटमी तवानाई कमीशन ने हुकूमती इंक्वायरी रिपोर्ट पर एतराज करते हुए कहा है कि K2 K3 के गैर मियारी मुरम्मत का तासुर कतई दुरुस्त नहीं। तरसीली निजाम को बिछाने और मुरम्मत करने का काम NTDC का है। ब्रेक डाउन से खुद K2 और K3 प्लांट्स पर बुरा असर पड़ा। हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की सेफ्टी और मुरम्मत इंतहाई मयारी है। उधर वफाकी वजीर पावर खुर्रम दस्तगीर ने न्यू न्यूज को बताया कि PTI दौर में हसास जौहरी पावर प्लांट पर आर्जी और नाकिस काम हुआ। इस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। मामला FI और NAB को भेजने पर गौर कर रहे हैं। प्रोडक्शन टीम के साथ रियाज तहीम, न्यू न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद CTD ने शहर में दहशतगर्दी का एक बड़ा मंसूबा नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से बारूदी मवाद और असलहा बरामद कर लिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान संजानी के इलाके से 2 मतलूब दहशतगर्दों हमजा उर्फ गाजी रहमान और शेर आलम उर्फ उमर को गिरफ्तार किया गया, जिनका ताल्लुक वजीरिस्तान और पेशावर से है। दहशतगर्दों के खिलाफ थाना CTD में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वेलकम बैक और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पंजाब असेंबली में सेनेटर आजम खान सवाती की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश कर दी गई। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल और पंजाब एहसास प्रोग्राम बिल को भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। पंजाब असेंबली में आजम सवाती की गिरफ्तारी पर मजम्मती करारदाद सूबाई वजीर मुवासलात अली अफजल शाही ने पेश की। करारदाद में PTI रहनुमा को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया गया। सूबाई वजीर राजा बशारत ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2021 और पंजाब एहसास प्रोग्राम बिल 2022 को मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किया, जिसपे दोनों बिलों को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया।
ग्रेड 17 के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने खुशखबरी सुना दी है। ग्रेड 17 की भर्तियों पर पाबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। कहते हैं कि उन्होंने अपने ज़ाती तजुर्बात से 11, 22 समेत दीगर इदारे बनाए। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी लाइट साइंसेज BSc विजन साइंस का दूसरा कॉन्वोकेशन। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के VCs, तलबा और तालिबात और वालदैन की बड़ी तादाद शरीक हुई। अपने खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने ग्रेड 17 की भर्तियों पर पाबंदी खत्म करने का ऐलान किया। कहा पंजाब हुकूमत ने हस्पतालों की एमरजेंसी में अद्वियात फ्री कर दी हैं और तनख्वाहें 3 गुना बढ़ा दी हैं। पहले भी सहूलियात दी, अब भी दे रहा हूँ। मैंने वहाँ एमरजेंसी में दवाइयाँ तमाम फ्री कर दी हैं, पहले भी की थी, अब भी कर दी हैं। और फिर वहाँ डॉक्टर्स की तनख्वाह भी 3 गुना का मैंने इजाफा किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है डॉक्टर को एमरजेंसी में। उसने फैसला करना होता है कि इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से मुझे क्या करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने डिग्री मुकम्मल करने पर तलबा और वालिदैन को मुबारकबाद दी और डिग्रियां तकसीम की। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को सीनियर पेश किया गया। कैमरामैन जाहिद ज़ुबैर के साथ अब्दुल वहाब शाहिद, न्यूज़ लाहौर। पंजाब हुकूमत ने एजुकेशन टास्क फोर्स तश्कील दे दी है। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद एजुकेशन टास्क फोर्स की नामजदगी कर दी गई है। एजुकेशन टास्क फोर्स 12 मेंबर्स पर मुश्तमिल है, जिसके लिए मियां इमरान मसूद को चेयरमैन नामजद किया गया है। दीगर मेंबरान में MPA शुजात नवाज, MPA मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ वड़ाइच, MPA खदीजा उमर, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन और दीगर शामिल हैं। एक शरीक इंतखाब मेंबर भी टास्क फोर्स में शामिल होगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट टास्क फोर्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट फ्राहम करेगा। टास्क फोर्स अपनी सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब को भिजवाएगी। कुछ सस्ता तो नहीं रह गया। कराची में दूध फिरोश माफिया भी बेलगाम हो गए हैं। फी लीटर दूध 200 रुपए जबकि दही 300 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इस बारे में मजीद हमें बताएंगे हम्माद यूसुफ। जी, गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर कराची के जानिब से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दूध फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें कराची के मुख्तलिफ इलाकों की जो है दुकानों पर जुर्माना भी आयद किया गया और कुछ दुकानें सील भी की गई। ताहम उस कार्रवाई का कोई फ़ायदा कराची के अवाम को देखने में नहीं आया है, क्योंकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अब भी मुख्तलिफ दुकानों पर 200 रुपये लीटर दूध फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों से हमारी बात हुई थी, दुकानदारों को यही कहना था कि डेयरी फर्म्स के जो दूध आ रहा है वो महंगा आ रहा है, जिसके बाद हमें महंगा बेचना पड़ रहा है। जो है डेयरी फर्म्स के सदर उमर गुजर का यही कहना है कि जो दूध महंगा किया है वो डेयरी फर्म्स ने किया है, जो रिटेलर्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों की जा रही है। दूसरी जानिब आवाम का जो रद्दमल आया है, आवाम में एक शदीद गम गुस्सा है। दूध महंगे होने पर आवाम में शदीद गम गुस्से की एक लहर है। आवाम का यही कहना है कि दूध महंगा होने से दूध से मुंसलिक जो चीज़ें हैं, दही और दीगर अशिया जो हैं वो भी महंगी हो जाती हैं। इसलिए आवाम की हुकूमत से यही अपील है कि दूध की कीमतों पर जल्द से जल्द काबू। बहुत शुक्रिया हम्माद आपका। चूनिया में इंतजामिया की नाअहली के बायस सरतह दराज से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ा है। शहरी पीने के साफ पानी से महरूम है। आलूदा और गंदा पानी पीने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। महर वक़ार अनवर की रिपोर्ट देखिए। शहरी पीने के साफ पानी से महरूम है। शहर भर के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा हो गए। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से बंद होने की वजह से शहरी आलूदा और गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। हमारी DC कसूर से अपील है वाटर फिल्टर प्लांट को जारी किया जाए ताकि हम साफ पानी पी सके और मुख्तलिफ बीमारियों से बच सके। डॉक्टर्स के मुताबिक शहरी गंदा पानी पीने के बायस हाइपेटाइटिस और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जितनी भी पेट की बीमारियां हैं ज़्यादातर गंदा पानी पीने की इस वजह से होती हैं। और दूसरा हेपेटाइटिस है हमारे पास, जो जिसे पीला यरकान भी कहते हैं। इसमें हेपेटाइटिस A और D ये गंदे पानी की वजह से ही ये फैलता है। शहरियों ने DC कसूर से शहर भर के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ठीक करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मेहर साजिद के साथ महर वकार अनवर, न्यूज़ चूनिया। सैलाब के बायस बंद ट्रेनों को मरहलावार बहाल करने का फैसला। आज से मिल्लत एक्सप्रेस, सक्खर एक्सप्रेस और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस चलाई जाएंगी। इस बारे में हमें मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे हाफिज महबूब अली।
जी बिल्कुल, महकमा रेलवे ने जो है लाहौर से कराची ट्रेन सर्विस बहाल करने के हवाले से आज मजीद 3 ट्रेनें जो हैं वो कराची के लिए रवाना होंगी, जिनमें खास तौर पर बात की जाए इलामा इकबाल एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस और जो है वो सक्कर एक्सप्रेस आज जो है वो अपने रूट पर बहाल हो जाएंगी, क्योंकि ये 2 माह से ज़ायद का अरसा जो है ये ट्रेनें बंद रही हैं। और इसे महकमा रेलवे ने जो है फैसला किया था कि मरहलावार ट्रेन सर्विस को शुरू किया जाएगा और तीसरे मरहले में मजीद 3 ट्रेनें जो हैं वो चलाने का ऐलान किया है। इलामा इकबाल एक्सप्रेस जो है वो 11:45 पर लाहौर पहुँचेगी और यहाँ से जो है वो कराची रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होगी, जो कि 8:45 पर जो है वो वहाँ पर पहुँचेगी। इस हवाले से जो दूसरी मजीद 2 ट्रेनें हैं, मिल्लत एक्सप्रेस और इलामा सक्खर एक्सप्रेस, वो भी जो है वो आज अपने रूट पर बहाल हो जाएंगे। इस हवाले से मुसाफिर भी जो है खासा कुछ दिखाई दे रहे हैं कि जो उनकी ट्रेनें हैं वो अपने रूट पर जो है वो बहाल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जो सफरी मुश्किलात थी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं। बसों पर जो है वो किराए बहुत ज़्यादा महंगे थे और इस हवाले से ट्रेन का सफ़र जो है वो सस्ता है, तो जिसकी वजह से लोग प्रेफर करते हैं। तो इस हवाले से मजीद 3 ट्रेनें जो चलाई गई हैं, जबकि अगले माह से मजीद 3 ट्रेनें जो हैं वो चलाई जाएंगी, जिससे जो है वो रेलवे का लाहौर से कराची ट्रेन ऑपरेशन जो है मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगा और लोगों को जो है वो सफरी सहूलियात। बहुत शुक्रिया हाफिज महबूब अली आपका। तेल का कतरा कतरा अगरचे दरिया तो नहीं बनता, मगर कोहलू के मालिक को अपनी और बैल की मेहनत का काफ़ी सिला मिल जाता है। हमेशा एक ही मैदान में घूमते कोहलू के बैल का सफ़र हरगिज़ जायगा नहीं जाता, बल्कि इसी के दम से मनो तेल निकलता है। सफ्तराबाद से मोहम्मद रफीक की रिपोर्ट। कोहलू के बैल की मिसाल जुबान जद आम है। जमाना बदलने के बावजूद बरसों पुरानी रिवायत आज भी जिंदा है। तेल निकालने के लिए कई जदीद मशीनें भी आ गई, लेकिन शहरी बैल के जरिए निकाले गए तेल को ही खालिस मानते हैं। शहरी कहते हैं रवायती तरीका कार से मिलने वाला तेल कई एतबार से बेहतर है। कोहलू से तेल निकालने के बाद हासिल होने वाली खल भैंसों को चारे के तौर पर खिलाई जाती है। बाज अफराद कोहलू को जरूरत समझते हैं। बाज के ख्याल में कोहलू की अहमियत एक रिवायत से ज्यादा कुछ नहीं। कैमरामैन उमर रफीक के साथ मोहम्मद रफीक, न्यूज़ सफदराबाद। और अभी मौसम के बारे में बात करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में साले रवां की पहली बर्फबारी। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी, ठंडी हवाएं चलने से खुनकी बढ़ने लगी। पेशावर शहर में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। दियामीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बाबूसर टॉप, केटीदास और मुल्हिका इलाकों में बर्फबारी से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, चंद मकामात पर यालाबारी और बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। आलमी हालात और वाक़यात में आपको बताएंगे बरतानवी वज़ीर दाखिला ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। स्वीला ब्रोमैन का कहना है कि गलती से सरकारी दस्तावेजात ज़ाती ईमेल से अरसाल की, रूल्स के मुताबिक गलती की, इसलिए इस्तीफ़ा दे रही हूँ। मेंबर पार्लियामेंट ग्रॉन्ड शॉप्स को नया होम सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी के अरकान की अक्सरियत चाहती है लिस्ट्रस अब मुस्ताफ़ी हो जाएं। साबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन नए वज़ीर आज़म की फहरिस्त में पहले नंबर पर हैं। 63% मेंबरान पार्लियामेंट बोरिस जॉनसन को दोबारा वज़ीर आज़म बनाने के हक में हैं।